डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 12वीं केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। स्टूडेंट, जो हम आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, आईएमपी क्वेश्चन, ये आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी जैसे त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके अध्याय हैं 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11। इन सभी अध्याय के आपके लिए डियर स्टूडेंट बता रहे हैं। आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है उसमें आपके लिए 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट है ना, और 10 और 11 पार्ट इतने आपसे पूछे जाना है। 9, 10, 11 आपसे ये 4 पार्ट और 8 पार्ट के प्रश्न आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा में नहीं पूछे जाना है, ठीक है। बाकी डियर स्टूडेंट, इन सभी पार्ट के आपके लिए जो प्रश्न बता रहे हैं इनको आप ध्यान से देखिएगा। और एक विशेषता और है डियर स्टूडेंट यहाँ पे, कि जो आपके लिए हम आईएमपी क्वेश्चन बता रहे हैं ये न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित है। मतलब दोस्तों, जो भी आपका न्यू ब्लूप्रिंट है जो आपका जारी हो चुका है, बहुत दिन पहले ही इसको जारी कर दिया गया है न्यू ब्लूप्रिंट, तो उसी न्यू ब्लूप्रिंट पे आधारित आपके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित। अब डियर स्टूडेंट, आपके लिए ये देखना है कि जो यहाँ पे ये क्वेश्चन बता रहे हैं इन सभी के लिए अच्छे से समझना है, उनके लिए नोट करना है, और सभी के हम आपके लिए आंसर भी बताएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। सभी प्रश्नों के लिए आपके लिए हम आंसर भी बताएंगे, तो आप वीडियो क्रम से देखते जाइएगा और जितने भी प्रश्न बताते हैं सबको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए 2 अंक, 3 अंक, 4 व 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं इन अध्याय में से, 2 में से 3, 4, 8, 9, 10, 11। आपके लिए बता दें पार्ट 1 आपका डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा जो आपके पार्ट हैं 5, 6, 7 ये भी डिलीट कर दिए गए हैं। और दोस्तों, जो आपके पीछे के पार्ट थे है ना, 14, 15, 16 वो भी डिलीट कर दिए गए। मतलब लगभग आपके 6, 7 अध्याय हटा दिए गए हैं न्यू ब्लूप्रिंट के, यदि आपने देखा हो तो। यदि नहीं देखा है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 विलयन सॉल्यूशन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है मोलरता को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोलरता को परिभाषित कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सभी प्रश्न जो बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उन सभी एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सी जगह से कलेक्ट करके यहाँ पे हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कैसा लगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं, पहला क्या है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोललता को परिभाषित कीजिए, जल की मोललता ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल की मोललता ज्ञात करें, इसको आप करना सीख लीजिएगा। इसके अलावा ये 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलेय है तो विलयन की मोललता ज्ञात करो, ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न है ग्लूकोज के 5% विलयन के 25 डिग्री सेल्सियस पर जो परासरण दाब की गणना करना है आपके लिए, जहां पे आपके लिए R की वैल्यू दी हुई है और ग्लूकोज का अणुभार दिया गया है। मतलब आपको ज्ञात नहीं करना है ये अणुभार वगैरह और ये R की वैल्यू, यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा और आप यहाँ पे परासरण दाब की गणना कर लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। उसके बाद है हेनरी का नियम एवं उसकी सीमाएं लिखिए, ये भी ध्यान रख लेना। एवं उसकी आपके लिए सीमाएं भी आ सकती हैं कि हेनरी का नियम लिखिए एवं उसकी सीमाएं लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमाएं पूछ लिए जाते हैं कि हेनरी के नियम की आप सीमाएं लिखिए, ठीक है। तो हेनरी का नियम एवं उसकी सीमाएं। अगला क्वेश्चन है अणुसंघ के गुणधर्म को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित कीजिए, ये मूल प्रभाज, पीपीएम में सांद्रता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। यदि डियर स्टूडेंट आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपके लिए पार्ट 2 के 9 क्वेश्चन बताए हैं, आप यदि इनको क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप पे पेपर आसानी से बन जाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ से केवल आपको 9 ही प्रश्न पढ़ना है पार्ट 2 में से। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 3 पर, जिसका नाम है विद्युत रसायन, ठीक है। विद्युत रसायन में से बड़ा प्रश्न आएगा, एक का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से आपके लिए इस पार्ट की बहुत ही तैयारी
करना है। ठीक है, देखिए तो पहला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोलराज के नियम को उदाहरण से समझाइए एवं इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। डियर स्टूडेंट, इसको बहुत ही शानदार तरीके से आप समझिएगा। ठीक है, कोलराज के नियम को आपके लिए उदाहरण से समझाना है एवं इसके दो अनुप्रयोग लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्न को परिभाषित कीजिए। विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता या आणविक चालकता, सेल स्थिरांक और विशिष्ट प्रतिरोधी। ये 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंट को आपके लिए समझाने के लिए आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद है विद्युत जो रासायनिक सेल है इसका आपको वर्णन करना है निम्न बिंदुओं के आधार पर कि पहले नामांकित चित्र, फिर विधि का वर्णन और डी स्टूडेंट उसकी जो सेल की अभिक्रिया है और सेल को प्रकट समीकरण, ये सब चीजें यहाँ पे आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात कीजिए। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को परिभाषित कीजिए। यह कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएं लिखिए। उसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। डियर स्टूडेंट, इसके बाद देखते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। फैराडे है, इसके विद्युत अपघटन के नियम लिखना है। प्रथम एवं द्वितीय दोनों को आप पढ़ लीजिएगा। अब पार्ट 2 के बाद डियर स्टूडेंट हम चलते हैं पार्ट 4 की ओर, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। अब रासायनिक बलगतिकी के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। उसके बाद अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। इसके अलावा कोई एक कारक का भी वर्णन आ सकता है कि जैसे अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आप जो महत्वपूर्ण कारक हैं, ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक, इन सभी को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभिक्रिया की दर या वेग की परिभाषा भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, अणु संख्या और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। ये बहुत दोनों इंपोर्टेंट अंतर है, इनको आप ध्यान से समझिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। संकीर्ण ऊर्जा, देहली ऊर्जा, ताप गुणांक और अभिक्रिया की कोटि। तो डियर स्टूडेंट को आप ध्यान से समझिएगा। ये जो यहाँ पे आपके लिए बताए हैं, संकीर्ण ऊर्जा, देहली ऊर्जा, ताप गुणांक, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आह्वनीय समीकरण क्या है, इसकी उपयोगिता समझाइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट, निम्न कोटि की अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए एवं उनकी इकाइयां लिखिए। मतलब हमारा कहने का ये है डियर स्टूडेंट कि आपसे शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछ ली सकती है, उसकी परिभाषा, उदाहरण और इकाई। ठीक है, इसी प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो इन सभी को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं हम आगे 8 पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इससे पहले हमने 4 पार्ट तक के आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप कोई बात नहीं, आप अच्छे से आगे तक देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तभी जाके आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। काफी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, तो डियर स्टूडेंट प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे अध्याय 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए जो अध्याय 8 है आपका डी एवं एफ ब्लॉक का तत्व है, इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है, लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में कोई 3 अंतर लिखिए। डी स्टूडेंट ध्यान रखना, हम बिल्कुल आपके लिए ब्लूप्रिंट के बेस्ड पर बता रहे हैं, ब्लूप्रिंट के आधार पर बता रहे हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब क्या है, 8 है पार्ट में से आपके 3 नंबर के आना, इसलिए हम यहाँ पे 3 अंतर लिख रहे हैं। अदरवाइज डी स्टूडेंट आप 5 अंतर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको 3 अंतर लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, तो लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में कोई 3 अंतर लिखिए। उसके बाद संकरण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए एवं तत्वों की कोई 2 अभिलक्षण गुणों को समझाइए। यदि आपके लिए 3 नंबर के आते हैं दोस्तों प्रश्न, तो ऐसे ही आते हैं। और आपके लिए इस बार ब्लूप्रिंट में कहा गया है कि आपसे केवल 3 नंबर के प्रश्न ही डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जितने भी 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं, उन सब के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे डी स्टूडेंट, तो उसको आप देखिएगा। ठीक है, वहां से आप तैयारी कर लीजिएगा 1 अंक की। यहाँ पे केवल 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के बता रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में कोई 3 अंतर लिखिए। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में कितने लगना है, 3 अंतर लगना है। लैंथेनाइड संकुचन को परिभाषित कीजिए, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को परिभाषित कीजिए एवं बताइए कि संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व हैं क्यों। ठीक है, ये आपको बताना है, संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व हैं क्यों। ठीक,
अगला है अंतरकाशी यौगिक गुण को समझाइए। जो इनका अंतरकाशी यौगिक गुण होता है इसको आपके लिए समझाना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व एवं अंतर संक्रमण तत्वों को निम्न गुणों के आधार पर समझाइए। मतलब जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं इनमें आपके लिए गुण को बताना है। जैसे मिश्र धातु निर्माण हो गया, धात्विक गुण हो गया, रंगीन आयन हो गया, है ना, चुंबकीय गुण हो गया, गलनांक क्वथनांक हो गया, संकुल निर्माण हो गया। ठीक है, इसके बाद आयनन ऊर्जा, आयनन विभव होता है ना, ये सब एक ही है, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको समझाना है। ये आपके इस प्रकार डियर स्टूडेंट 8 पार्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बता दिए गए हैं। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट 9 की ओर। तो डियर स्टूडेंट हम देखें पार्ट 9 को, यानी उपसन संयोजी यौगिक को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आते हैं आपके लिए 2 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं और आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आते हैं। तो देखिए पहला ये है K4 FeCN6 का, यानी कि आपके लिए देखिए ऐसे नाम लिखना पड़ेंगे कि पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 6 में से 4 गए तो 2, मतलब ये पूरा नाम बन जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है, इस टाइप से ये सभी जो यहाँ पे दिए हुए हैं इन सब के लिए आपको दोस्तों आईयूपीएसी नाम सीख लेना है। ठीक है, आप चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा दूसरा प्रश्न है अध्याय 9 का कि द्विक लवण और संकुल लवण में 2 अंतर। तीसरा है लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। चौथा क्वेश्चन है कीलेट क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। पांचवा प्रश्न है कार्बधात्विक यौगिक किन्हें कहते हैं। छठवां प्रश्न है संकुल यौगिक किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट सातवां प्रश्न है प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, उदाहरण से समझाइए। उसके बाद देखिए निम्न उपसन संयोजकों के सूत्र लिखना है। अभी आपके लिए सूत्र से नाम लिखना थे, अब नाम से आपके लिए सूत्र लिखना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिए हुए हैं देख लीजिएगा, जैसे पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड पेंटाकार्बोनिल 0। ठीक है, यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इन सबको आप ध्यान से सीख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार हमने आपके लिए सभी क्वेश्चन आपके लिए बता दिए हैं 9 पार्ट के। अब हम 10 पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है कार्बनिक रसायन। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से आपकी स्टार्टेड हो जाती है। तो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी कि 10 पार्ट 11 पार्ट की, यहाँ पे हम केवल आपके लिए 10-11 के ही बता रहे हैं। बाकी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में ये स्टूडेंट बता देंगे आपके लिए 12, 13 और 14 के। ठीक है, यहाँ पे केवल हम दोस्तों आपके लिए पार्ट है 10 और 11 के बता रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स में। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स में पहला प्रश्न क्या है। पहला है निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए निम्न रिएक्शन आपसे पूछी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपके लिए केवल अभिक्रिया ही अधिक आती है, इसलिए हमें सबसे पहले अभिक्रिया समझना है कौन कौन सी अभिक्रिया हैं, ये देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है इसमें फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया होती है जो वो पढ़ना है आपके लिए। हुंसडीकर अभिक्रिया पढ़ना है डियर स्टूडेंट, जो हुंसडीकर अभिक्रिया होती है इसके लिए आपको पढ़ना है हुंसडीकर अभिक्रिया, सेंड मेयर अभिक्रिया डियर स्टूडेंट, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कार्बेल एमीन अभिक्रिया, हेलोफार्म या आयोडोफार्म अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और वोल्टेज अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है, तो इन सभी के लिए आपको समझना है। इसके बाद ये है डियर स्टूडेंट निम्न को समझाइए, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रोकरण, है ना, नाइट्रोजनीकरण और ये आपका एल्डीकरण। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप ध्यान से समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टाइप है क्वेश्चन, उस टाइप से पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे या कैसे बनाओगे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोबेंजीन से फिनाल, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोफार्म से एसिटिलीन और एथिल ब्रोमाइड से एथिल एसीटेट। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसमें क्या होता है जब। ये स्टूडेंट जी चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या होता है जब, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल ब्यूटल क्लोराइड का एल्कोहलिक योज के साथ अभिकृत किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, जो शुष्क ईथर है उसकी उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, ये आपके लिए बताना है। उसके बाद है चौथा प्रश्न है मेथिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहलिक CN से होती है। ठीक है, ये क्या होता है जब में है। और यहाँ का लास्ट प्रश्न है
अध्याय 10 का निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न पर आप टिप्पणी लिखिए। तो पहला है क्लोरोफार्म, दूसरा है डीडीटी, तीसरा है बीएचसी, ठीक है। उसके बाद है फ्रान, ठीक है। ये फ्रान काफी इंपोर्टेंट है, तो आप फ्रान के लिए भी पढ़ लीजिएगा कि फ्रान के बारे में आप सब कुछ समझ लीजिएगा, ठीक है, फ्रान के बारे में। उसके बाद SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर और विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, ये आपको समझ लेना है। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर भी आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, और ये अभिक्रिया भी आ जाती है, इनकी क्रियाविधि भी आ जाती है। तो इन तीनों को सीख लीजिएगा, तो इससे आपके अंतर भी बन जाएंगे, और ये आपकी जो SN1 अभिक्रिया है और SN2 अभिक्रिया ही आपके लिए समझ में आ जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम चलते हैं पार्ट 11 की ओर, कि वहां पर कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। तो डियर स्टूडेंट हम बात करें पार्ट 11 की, यानी अल्कोहल, फिनाल एवं ईथर की। तो यहां से देखें तो पहला प्रश्न है, फिनाल एवं अल्कोहल में कोई 3 अंतर लिखिए। फिनाल एवं अल्कोहल में कोई 3 अंतर लिखिए। उसके बाद है कैसे प्राप्त करोगे, ये फर्स्ट टाइप है इस पार्ट का, कैसे प्राप्त करोगे एथेनॉल से डाईएथिल ईथर और डाईएथिल ईथर से एथेनॉल, एथेनॉल से एथिल एसीटेट, ठीक है। उसके बाद है निम्न अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण देना है। ये निम्न रिएक्शन है, राइमर टीमन अभिक्रिया या रीमर टीमन अभिक्रिया, कॉल्बे अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया और HVZ अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों रिएक्शन है। उसके बाद है निम्न को समझाइए, हैलोजनीकरण, नाइट्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण। उसके बाद ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेथेनॉल और एथेनॉल में अंतर, या फिर आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करोगे, ये नाम है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आपका यहाँ पे इन्होंने IUPAC नाम दे दिया और यहाँ पे सिंपल नाम दे दिया है। तो मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल में विभेद करने आ जाए, या फिर मेथेनॉल एथेनॉल में अंतर आ जाए, तो ये एक ही प्रश्न है, इसको आप ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। अगला है कि हाइड्रोकार्बन ईथर, हाइड्रोकार्बन ईथर एल्केन के क्वथनांक समान अणुभार वाले अल्कोहल से कम होते हैं, क्यों, ये आपके लिए बताना है। ल्यूकास परीक्षण को भी समझाइए, ये भी आप ध्यान से समझिएगा। और डियर स्टूडेंट IUPAC नाम भी आ जाते हैं, तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार हमने आपके लिए जो महत्वपूर्ण अध्याय थे, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट और 11 पार्ट, इन सभी 7 अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए ये स्टूडेंट, जो कि 2, 3, 4 व 5 अंक वाले हैं और न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं। तो दोस्तों जितने भी हमने प्रश्न बताए हैं, इन सबको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इतने प्रश्नों के यदि आप तैयार कर लेते हैं ये स्टूडेंट, तो आप पे त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, कोई भी आप परीक्षा दे आएंगे, तो उसमें से आपके प्रश्न कोई भी स्किप नहीं होंगे डियर स्टूडेंट। इन्हीं सभी प्रश्नों में से आपके लिए प्रश्न आएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा, सभी को आप नोट कर लीजिएगा, और यदि आप कोई भी प्रश्न नहीं बनता है तो आप कमेंट में बताइएगा डियर स्टूडेंट। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है डियर स्टूडेंट, और कमेंट में बताना कि आपके लिए वीडियो कैसा लगा है। और ऐसे ही आप यदि अन्य विषय के चाहते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया है ना, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप सभी की यदि चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उनमें आपके लिए फिजिक्स भी बता देंगे। इससे पहले डियर स्टूडेंट हम इसका एक पार्ट और लाएंगे, जिसमें हम आपके लिए 1 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, पहले इन्हीं अध्याय के, और उसके बाद जो आपके बाकी अध्याय बते हुए हैं, पार्ट 12, 13, 14, तो उनके भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बता देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर कांटेक्ट कर लेना 9399248365 पर, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।